नमस्कार, मैं अमित पवार, प्रधान संपादक खबर ताज़ा न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं समीक्षा सोलर्स और हमारे लिंगेड़ी गांव के पूर्व सरपंच रहे श्री अनिल राठौर जी के। आइए जानते हैं उनसे कुछ लिंगेड़ी के विषय पे सवाल। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार अमित भाई। अनिल जी, आप लिंगेड़ी के अंतिम सरपंच के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए हैं। इस जिम्मेदारी को आप किस तरह देखते हैं? अब जैसे पूर्व सरपंच हो चुका हूँ मैं। आज से 6 साल पहले मैं पहले सरपंच हुआ करता था जी। और बहुत सारे काम छूट गए, अधूरे छूट गए थे जिनको पार्षदगण को करना है जी, जो कि अभी भी पूरे नहीं हुए हैं जी। मतलब हमारा मकसद ये था कि कैसे भी लिंगेड़ी पंचायत को आगे बढ़ाना, स्वच्छ रखना, पानी की व्यवस्था करना, रोड की व्यवस्था करना, जो आज भी नहीं हो पाई है। जी। अगला सवाल था अनिल जी, एशिया की सबसे बड़ी पंचायत का टैग होने के कारण आपके पास संसाधनों और जनसंख्या का भारी दबाव रहता था। उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी क्योंकि कोई भी पंचायत जिसमें मतदाता होते 5,000 मतदाता होते, 4,000, 3,000, 10, लेकिन हमारे यहाँ मतदाता थे 23,000 मतदाता। तो सबसे बड़ा तो अभाव था हमें समय का अभाव। सुबह 6 बजे से लोग घर आते थे पहले जी, क्योंकि अभी वो बट के मतलब नगर निगम हो गया जो कि 3 वार्ड में बटा हुआ है। अब उसको 3 पार्षद लोग संभाल रहे, जो कि पहले मेरे को अकेले संभालना पड़ता। उस समय दिक्कतें थी, फंड नहीं हुआ करता था। जो भी फंड थे उससे हमने पानी के पाइपलाइन काम किया, जो कुछ रोड के काम किए, बाकी काम बचे हुए सारे अभी जो भी वर्तमान के पार्षदों को करना है। परिवर्तन और विकास, पंचायत से नगर निगम शहरी क्षेत्र बनने के बाद आम जनता के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव जो आया नगर निगम बनने से, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो टैक्स का। पहले हमारे टाइम में पानी का टैक्स 50 रुपए लेते थे हम लोग। 50 रुपए घर का टैक्स था, बहुत कम था। लिंगेड़ी में स्लम एरिया ज़्यादा है, उनको टैक्स हम लेते नहीं थे उनसे। अभी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया, नगर निगम शायद 3 या 4 गुना हो गया है, टैक्स हो चुका है। पानी का बिल भी, पानी का टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पहले ये था, पंचायत होने से फायदा ये था कि अगर कोई भी समस्या में, कोई भी अगर पब्लिक अगर समस्या में है, अगर वो सरपंच के पास आता है, प्रस्ताव पारित होकर हम तत्काल उसको समाधान निकालते हैं। लेकिन अभी वो नगर निगम है, फिर टेंडर होगा, प्रक्रिया काफी लंबी है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो नया बजट आया था, उससे आम जनता की क्या लाभदायक है? आम जनता की बजट के बारे में विशेष जानकारी तो नहीं है मुझे, इसलिए उसका राय भी देना नहीं चाहूंगा मैं। अगले सवाल के लिए, अक्सर देखा जाता है कि पंचायतों का निगम में विलय होने पर टैक्स बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि सुविधाओं का स्तर भी उसी अनुपात से बढ़ा है? नहीं, क्योंकि अभी नगर निगम हुए सिर्फ 6 वर्ष हुए हैं, लेकिन जिस अनुपात से व्यवस्थाएं होनी थी या डेवलपमेंट होना था, वो सबसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी। निजी अनुभव कैसा रहा? सरपंच के तौर पर वह कौन सा काम है जिसे आप अधूरा छोड़ गए और अब पार्षद या निगम प्रशासन से उसे पूरा करने की उम्मीद रखते हैं? जो मेरे कार्यकाल में जो बहुत सारे अधूरे वर्ग जो रुके हुए थे, मतलब रोड है, रोड और नाली और पानी, 3 मेन समस्या लिंगेड़ी का। तो रोड तो बन रहे हैं धीरे, पर पानी की व्यवस्था आज भी वही बनी हुई है। आज के जो पार्षद हैं, आप कैसे देखना चाहते हैं कि उसको सॉल्व आउट करें? जैसे अभी आज के जो पार्षद हमारा जय भाई, जो मेरे टाइम में पहले पंच हुआ करता था, आज हमारे वार्ड में पार्षद है, काम ठीक कर रहा है, पर वो निजी काम ज्यादा कर रहा है, ना कि पब्लिक का काम कर रहा है, जिसके कारण क्या है, लोग दूसरों की छवि खराब हो रही है। बढ़ते अगले सवाल करें, क्या आपको लगता है कि पंचायत वाला वो अपनापन अब वार्ड और निगम की राजनीति में घुस गए? हाँ, अपनापन, पंचायत में अपनापन बहुत था। कोई भी आए तुरंत, किसी को भी जो भी समस्या है, किसी के यहाँ अगर कोई मरनी भी हुआ है तो अगर चावल भी अगर देना है तो पंचायत में आया और उसको चावल चला गया। लेकिन अब वो निगम में पॉसिबल है, तो वो चीज अपनापन जो जुड़ा था वो निगम में नहीं पॉसिबल है। लिंगेड़ी की जनता आज भी आपको अपना प्रतिनिधि मानती है। आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के क्या विजन? अब विजन तो यही है कि जो भी यहाँ पर बने, पार्षद बने, जो भी जब बने हैं या बाद में बनेंगे, वो इसके लिए पब्लिक के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, ना कि अपने लिए काम करें। आप पूर्व सरपंच रहे, उस समय सरपंच की भूमिका और वर्तमान में पार्षद की कार्यशैली को किस रूप में देखते हैं?
सरपंच की भूमिका और पार्षद की भूमिका में अंतर काफी ज्यादा है। मैंने जो बताया ना, पहले आपको चीज बताया था कि सरपंच के पास एक पावर हुआ करता था कि वो डिसीजन, एक प्रस्ताव पारित करके डिसीजन खुद लेता था, लेकिन अभी पार्षद के पास वो पावर नहीं है। तो हो सकता है वो काम बहुत अच्छा, थोड़ा सा लेट हो रहा है काम में। और सबसे बड़ा चीज, अगर कोई भी अगर पार्षद हो, सरपंच हो, अगर वो किसी पब्लिक के लिए तत्पर है तो सही है, तो फिर सब गलत है। आखिरी सवाल अनिल जी, आप राजनीति से सशक्त रूप से जुड़े हुए हैं, भविष्य में क्या आप व्यवसाय के साथ सक्रिय राजनीति वापस करेंगे? बिल्कुल, मौका लगेगा तो राजनीति में दोबारा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद अमित, तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।